नमस्कार दोस्तों, रियल एनालिसिस का हमने पहला चैप्टर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले जो सीरीज थी उसमें हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा जिसमें 30 लेक्चर आए पहले चैप्टर में, और उसमें सारी चीजें क्वेश्चंस, टॉपिक्स, थ्योरम में सारी चीजें जो एग्जाम में आपके आएंगी उन्हीं में से एग्जाम में चीजें आएंगी, अन्यथा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ऐसा ही जो ये सेकंड एक्सरसाइज है उसमें भी हम इस तरह से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। नया टॉपिक है, नई शुरुआत है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2 चैप्टर है हमारा, नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। चैप्टर का नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। तो सबसे पहले एक वर्ड आया है यहां पर, इनफाइनाइट सीरीज। ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और क्योंकि सारा खेल इसी पर चलने वाला है, आगे आपको पूछा जाएगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, तो किस प्रकार होगा, वो सारा इनफाइनाइट सीरीज पर होगा। तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट सीरीज को ही सुनिए, इसकी डेफिनेशन सुनिए। इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी, नाम से स्पष्ट है दोस्तों। इनफाइनाइट सीरीज यानी जिसमें अनंत पद हो, इनफाइनाइट अनंत स्टेप्स हो, अनंत पद हो। कैसे हो, मान लीजिए आपके पास कोई u1 क्या है, रियल नंबर का सीक्वेंस है। क्या है साथियों, रियल एनालिसिस का u1 सीक्वेंस है। अगर इस u1 में ऐसे, अगर u1 बराबर ये है आपके पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1, इस प्रकार है ये u1। अगर ये u1 इस प्रकार है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आगे भी ये चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अनंत है तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत पद है। लेकिन डेफिनेशन क्या है कि प्रत्येक पद के बाद एक पद हो, यानी प्रत्येक पद के बाद अगर u1 है तो इसके बाद u2 हो, u3 हो। इस प्रकार देखिए, अगर u1 लिया है तो इसके बाद भी कोई और पद होगा, यानी प्रत्येक पद के बाद, प्रत्येक स्टेप के बाद एक और पद हो, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी कहलाएगी। देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, इनफाइनाइट सीरीज क्या है, अगर u1 कोई रियल नंबर का सीक्वेंस है, उसमें प्रत्येक पद के बाद एक और पद आए तो उस सीरीज को आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट सीरीज कहोगे या अनंत श्रेणी कहोगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जो इनफाइनाइट सीरीज है उसको आप व्यक्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए, समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक u1 चलेगी, या आप फिर इसे, ये समेशन का साइन है दोस्तों, आपको पता ही होगा, इससे हम इस चीज को व्यक्त करते हैं। जब भी आपको इस रूप में चीजें मिले, आपको ऐसा ही देगा कि समेशन बराबर इस प्रकार 1 प्लस इस प्रकार कोई सीरीज आपको दी जाएगी, तो ऐसे ही आपको वो सीरीज मिलने वाली है। तो इस हिसाब से इसको किससे व्यक्त करेंगे, इस इंडिकेशन से इसे हम व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। इसके बाद आती है फाइनाइट सीरीज। डेफिनेशन है दोस्तों, ये याद रखें, फाइनाइट सीरीज यानी एक ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद के बाद में उसके आगे के सारे पद जीरो हो जाए, यानी किसी एक, हिंदी में लिख देते हैं, किसी
एक निश्चित पद के बाद, निश्चित टर्म कह सकते हैं, टर्म के बाद श्रेणी के सारे पद शून्य हो जाए, तो इस प्रकार की सीरीज क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ये लीजिए, समझ गए होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज ऐसे है u1 प्लस u2 प्लस u3, और ये मान लीजिए u1 तक चली है, और u1 के बाद के जितने भी पद आएंगे वो सारे जीरो हो जाए। एक फिक्स पद है u1 और उसके बाद जितने भी पद आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार की सीरीज आपकी क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए आगे डेफिनेशन। अल्टरनेटिंग एकांतर श्रेणी क्या है? टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज या एकांतर श्रेणी। तो देखिए ये क्या होगी कि किसी श्रेणी के पद या टर्म्स एकांतर रूप से यानी अल्टरनेट रूप से, एक के बाद एक, एकांतर रूप से यानी एक को छोड़कर दूसरा पद वैसा का वैसा होना, एकांतर पद से, एकांतर रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। एग्जाम्पल आपकी बात सामने है क्या कि समेशन अन से 1 से लेकर अन से इन्फिनिटिव, अगर आपके पास ऐसा -1 की पावर अन के रूप में श्रेणी दी जाए, तो यहां पर देखिए आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे, अगर अन बराबर आपने 1 रखा है तो -1 होगा, अन बराबर आपने 2 रखा है तो +1 होगा, फिर अन बराबर 3 रखेंगे तो -1 होगा। तो ये सीरीज आपकी -1 +1 -1 ऐसे ही आपकी ये सीरीज चलती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार की सीरीज क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। तो एक बार इस चीज को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब अच्छी तरीके से इस चीज की शुरुआत हो गई है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। यानी किसी श्रेणी के आंशिक अनुक्रमों का योग और का अनुक्रम, यानी कोई आंशिक जो आपके होंगे उसका योग करना है, जो पद है उनके पदों का योग करके आंशिक वर्ड आया है पार्शियल, इस चीज को मैं समझाऊंगा। तो उनका अनुक्रम यानी योग का अनुक्रम क्या होगा वो देखिए। आपको सीरीज दी है, मान लीजिए u1 बराबर u1 प्लस u2, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, u1 तक। तो इसका सम क्या होगा? Sn, सभी पदों का योग क्या होगा? तो ये सीरीज दी है तो यही योग हो जाएगा इनका, टोटल योग इनका, ये क्या हो गया इनका
सम हो गया, इन टोटल इस सीरीज का योग हो गया, क्योंकि ऐड करेंगे तो इन सीरीज का क्या हो गया, टोटल योग हो गया। ये तो हो गया इसका सम। अब देखिए यहां पर है पार्शियल सम्स का जो अनुक्रम है, योग का अनुक्रम क्या होगा, देखिए ये अनुक्रम होगा। अब यहां पर u1 u2 पद आए थे, लेकिन योग के रूप में क्या होगा, s1 इक्वल u1, s2 इक्वल क्या होगा, u1 के बाद दूसरा पद u1 प्लस u2, s3 में क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, और लास्ट में Sn में क्या होगा, सारे पद u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस u1। तो इस प्रकार की जो सीरीज है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, यानी जो अनुक्रमों के आंशिक अनुक्रमों के योग है उसका अनुक्रम क्या है, ये होगा। तो यही आपको चीजें बता दी हैं मैंने, जितनी भी आपके अब देर की हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, वो डेफिनेशन आपको बता दी है। कल से जो इस सीक्वेंस जो हम इनफाइनाइट सीरीज कर रहे हैं इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, दोलनीय अनुक्रम और अभिसारी अपसारी, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।